77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक आम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदय, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस मंच पर खड़े होकर मैं किसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर बोलने नहीं आया हूँ। मैं एक आम भारतीय के तौर पर आया हूँ, एक आम नागरिक। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसका नाम अखबारों में नहीं छपता, जिसकी आवाज़ संसद में नहीं सुनी जाती, लेकिन जिसके पसीने से देश चलता है, जिसके वोट से सरकार बनती है। 77 साल पहले इस देश ने एक ऐतिहासिक प्रण लिया था। 26 जनवरी 1950 हमने खुद को एक संविधान दिया। वह संविधान 3 शक्तिशाली शब्दों से शुरू हुआ था, हम, भारत के लोग। लेकिन आज मैं पूछता हूँ, क्या ये लोग सच में राज्य के केंद्र में हैं? या ये सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है? मैं वही लोग हूँ जो वोट देने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, जो राशन लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, जो अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में इंतज़ार करते हैं, और जो सालों तक न्याय की उम्मीद में लाइन में खड़े रहते हैं। फिर भी मुझे इस देश से प्यार है, क्योंकि भारत सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है। भारत एक सपना है, न्याय का सपना, समानता का सपना, इंसानियत का सपना। आज बहुत से लोग कहते हैं, भारत विकास कर रहा है, मजबूत हो रहा है। मैं पूछता हूँ, यह विकास किसके लिए है? यह मजबूती किसके लिए है? अगर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता, अगर डिग्री होने के बावजूद नौजवान बेरोजगार रहते हैं, अगर रात में माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, अगर इलाज की कमी से गरीब मर जाते हैं, तो ये किसका विकास है? एक समृद्ध भारत का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं हैं, सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं हैं, सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। एक समृद्ध भारत का मतलब है किसान की आंखों में आत्मसम्मान, युवाओं के दिल में उम्मीद की किरण, महिलाओं के जीवन में सुरक्षा और आज़ादी, अल्पसंख्यकों के जीवन में डर से मुक्ति, बहुसंख्यकों के दिलों में जिम्मेदारी का एहसास। क्योंकि संविधान हमें सिखाता है, भारत किसी एक धर्म, भाषा या समूह का नहीं है, भारत सबका है। आज हमारे गणतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती विदेशी ताकतें नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारा अंदर का डर, बंटवारा और चुप्पी। क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना है? क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडे के साथ तस्वीरें लेना है? नहीं, देशभक्ति का मतलब है जब आप अन्याय देखें तो सवाल उठाना। देशभक्ति का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होना। देशभक्ति का मतलब है कमजोरों के साथ खड़ा होना। एक आम नागरिक के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, राज्य मजबूत होगा, लेकिन उससे पहले नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करना होगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन संविधान रहेगा। सत्ता बदलेगी, लेकिन मानवीय मूल्यों को नहीं बदला जा सकता। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं शिकायतों की लिस्ट लेकर नहीं आया हूँ, मैं एक पुकार लेकर आया हूँ। आइए एक ऐसा भारत बनाएं जहां सवाल करना अपराध न हो, जहां असहमति देशद्रोह न हो, जहां न्याय में देरी न हो, जहां सत्ता का मतलब जिम्मेदारी हो। आइए फिर से याद करें, संविधान सिर्फ वकीलों के लिए एक किताब नहीं है, संविधान आम लोगों की ढाल और ताकत है। आज इस मंच से मैं एक शपथ लेना चाहता हूँ, मैं नफरत की राजनीति से ऊपर उठूंगा, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा, मैं एक जागरूक नागरिक बनूंगा। क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र बनता है जागरूक नागरिकों से, न कि चुप नागरिकों से। 77 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराया था। आज ये हमारी जिम्मेदारी है, इस देश को न्यायपूर्ण, मानवीय और संवैधानिक बनाना। इस गणतंत्र दिवस पर हम सिर्फ झंडा नहीं फहराएंगे, हम सच्चाई, न्याय और मानवता को भी ऊंचा उठाएंगे। उस भारत की जय हो जो भारत आम लोगों की सुनता है। संविधान की जय हो, लोगों की जय हो। जय हिंद।